अपनी लेजर से रुद्र प्रताप सिंह उस एनर्जी शील्ड को तोड़ देता है जो दिल्ली की डिफेंस काउंसिल के चीफ ने बनाई थी। शील्ड हटते ही मुंबई और नवी मुंबई के अंडरग्राउंड गैंग्स के लोग अंदर घुस आते हैं और पूरे इलाके में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ खून खराबा मच जाता है, हर कोई एक दूसरे पर टूट पड़ता है। जब वाराणसी के टेम्पल गार्ड कमांडर का भाई दुश्मनों के लीडर काल भैरव राठौड़ को मारने ही वाला होता है, तभी दुश्मन ग्रुप की एक फीमेल फाइटर पीछे से उस पर जानलेवा हमला कर देती है, लेकिन वह बिना डरे अपनी भारी लोहे की हैमर से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। उसी वक्त एक खतरनाक आदमी विक्रम नागपाल दिल्ली के लोगों पर दुश्मनों के साथ मिलकर हमला कर रहा होता है। सोनिया मल्होत्रा के साथ ही अर्जुन खन्ना के हाथ अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि करण चौहान अपने परिवार के साथ देहरादून में अपने घर पर होता है। तभी अचानक वहाँ एक अजीब और विशाल हिंसक क्रिएचर आ जाता है और उसके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। जैसे ही करण यह देखता है, उसके अंदर भयानक गुस्सा भर जाता है। तभी उसकी छुपी हुई ताकत बाहर आने लगती है। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ एक मजबूत एनर्जी आर्मर बन जाती है और उसके हाथों में तेज धार वाले स्टील ब्लेड निकल आते हैं। उन्हीं ब्लेड की मदद से वह उस खतरनाक क्रिएचर को मार गिराता है। इधर सोनिया दुश्मन ग्रुप की एक और महिला पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह असली फाइटर नहीं है। वह उसे छोड़ देती है, लेकिन तभी विक्रम नागपाल गुस्से में सोनिया पर हमला कर देता है। सोनिया उसे भी बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ अर्जुन खन्ना के हाथ अभी काम नहीं कर रहे होते। वह पूरी ताकत लगाता है, गुस्से से चीख उठता है। तभी अचानक उसके मैकेनिकल हाथ और ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं और उनमें खतरनाक पावर आ जाती है। वह आसपास पड़े भारी पत्थर उठाकर सोनिया की जान बचा लेता है। दुश्मनों के लीडर काल भैरव राठौड़ को पता चल जाता है कि करण चौहान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पुराने योद्धा खानदान से है। यह जानकर वह खुद करण को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दिल्ली डिफेंस काउंसिल का चीफ एक नई एनर्जी शील्ड बना देता है जहां सब लोग सुरक्षित रह सकें। वह अपने सभी लोगों को चंडीगढ़ के सेफ जोन में टेलीपोर्ट करने लगता है, लेकिन तभी काल भैरव राठौड़ का सबसे खतरनाक आदमी करण पर जानलेवा हमला कर देता है। करण को बचाने के लिए वाराणसी टेम्पल गार्ड का कमांडर वहां पहुंच जाता है और उस हमलावर को दूर फेंक देता है, लेकिन काल भैरव राठौड़ उसी कमांडर को पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। कोई भी उसे बचा नहीं पाता। तभी एक फाइटर अपनी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से काल भैरव राठौड़ के हाथ जाम कर देता है। करण अपने पास से एक खंजर निकालता है, लेकिन वही दुश्मन उसी खंजर से करण के हाथ पर वार कर देता है। करण के हाथ से खून बहने